अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और महाजर मदीना सैयदा अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त अबिल आस के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हजरत हसन और हुसैन दोनों रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ प्यार मोहब्बत से और हर तरह के नाजो नखरे उठाते थे, उसी तरह आप हजरत जैनब की बेटी हजरत अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त अबुल आस के साथ भी यही सलूक रवा रखते थे। तो हज़रत अमामा की वालिद की तरफ से कुछ सिलसिला नसब इस तरह से है। अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन रबिया बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल शम्स बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसा। हज़रत अबुल आस उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हकीकी भांजे थे। तो ये हज़रत खाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते खुवैलिद के बेटे थे और इनके साथ हजरत जैनब ब्याही की थी। तो हजरत अमामा का उनकी वालदा की तरफ से नसब कुछ इस तरह से है, क्योंकि आप हजरत जैनब के यहाँ पैदा हुई तो सैयदा अमामा रज़ी ताला अन्हा बिनते जैनब रज़ी ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। और आपकी नानी का नाम जैसे बता दिया है कि सैयदा हदीजतुल कुबरा थी और आपके नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और आपकी दादी हजरत खाला रज़ी ताला अन्हा बिनते हुवैलिद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नवासी मामा रज़ी ताला अन्हा बिनते अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इतनी ही मोहब्बत थी जैसे बात करके आए हैं, जितनी वो हसन और हुसैन रज़ी ताला अन्हुमा से करते थे। जैसे उनको नमाज के औकात में अगर वो आते थे तो उनकी कभी पूंछ पे सवार हो जाते थे, कभी उनकी गोद में बैठ जाते थे, कभी उनके कंधों पे अपने कंधों पे नबी अलैहिस्सलाम बिठा लेते थे। वैसे ही प्यार का रवैया आपने अपनी इस नवासी के साथ रखा हुआ था। तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में वफात पाई। तो उसके बाद सैयद की बेटी अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सरपरस्ती किसके सुपुर्द की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ननी और मामा रदियल्लाहु ताला अन्हा से बचपन ही से मोहब्बत करते थे। जब सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा ने वफ़ात पाई तो हज़रत अमामा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने नाना की सरपरस्ती और निगरानी में आ गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद के वक्त हज़रत अमामा रदियल्लाहु ताला अन्हा सने शऊर को पहुंच चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबशा के नजाशी ने एक अंगूठी तोहफे में भिजवाई थी। तो आपने फरमाया, ये अंगूठी मैं उसे दूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। लोगों का ख्याल था कि ये अंगूठी शायद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा को मिलेगी, लेकिन आपने वो सब अंगूठी हजरत अम्मामा रज़ी ताला अन्हा को बुलाया और उनको उनकी उंगली में पहना दी। तो बाज़ रवायात में है कि ये ज़रूरी का हार था, तो आपने हज़रत अमामा के गले में डाला था। और भी बहुत सारी किताबों में हार का ही जिक्र है, अंगूठी का नहीं है। एक हार जो हज़रत इनकी ही बेटी न, आपको अगर नाम याद होगा और होना भी चाहिए अगर आपने पहले सेशन सुने हैं, तो उन्होंने अपने खावंद को छुड़ाने के लिए हार दिया था, आपको याद होगा। और एक हार वो था जो हजरत आयशा ने अपना हार टूटा था, जो मामला पेश आया था। और नंबर तीसरा हार ये वाला, ये तीन हार जो से हैं वो मशहूर हैं। मशहूर इस वजह से कि उनकी निस्बत जो सी थी वो उनके साथ साथ
किस वजह से वो हमारे प्यारे नबी अलैहि सलाम की आ, कब और कैसे दिया, और क्यों अपनी बेटी का हार जो खरीदा था, मतलब उनसे लिया था और इजाजत मांगी ही थी कि अगर आप कहो तो मैं ये हार खुद रख लूं और उसके पैसे दे दूं, ताकि इनके हामन को छोड़ दिया जाए, ताकि वो मक्का चले जाए। अपनी बेटी के हामन जो उनसे थे, जो मुसलमान ही हुए थे, तो लेकिन बाद में वो मुसलमान हो गए थे। तो आपको याद होगा वो बेटी कौन सी थी, और उनके हामन का क्या नाम था। तो इसी तरह ये तीसरा हार जो सा है वो मशहूर है। तो खतून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वफात के वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या नसीहत फरमाई थी? मेरे बाद मेरी भांजी सैयदा उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हा से शादी करनी। तो सैयदा मामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 हिजरी में इंतकाल कर गए थे। उन्होंने सैयदा मामा को किसके सुपुर्द किया था? अपने मामूजाद भाई हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन अल अव्वाम को वसीयत की और इनकी निगरानी में दे दिया था कि वो इनकी शादी का बंदोबस्त करें। पहला निकाह किससे हुआ? पहला निकाह 11 हिजरी में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। ये तकरीब हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन अल अव्वाम की मर्जी से हुई और निकाह भी उन्होंने पढ़ाया। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 40 हिजरी में शहादत पाई। तो उसके बाद सैयदा मामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किससे हुआ? सैयदना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत के मुताबिक हजरत मुगीरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन नौफिल रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन हारिस ने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु से इजाज़त लेकर हजरत इमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्हा से निकाह कर लिया। अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु भी इमामा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करने की ख्वाहिश रखते थे और उन्होंने निकाह का पैगाम भी भेजा था, लेकिन सैयदा इमामा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत मुगीरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को इतला दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वफात से पहले सैयदा मामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, अगर आप मेरी बाद शादी करना चाहें तो मैं आपके लिए हज़रत मुग़ीरा बिन नौफल के बारे में राजी हूँ। तो हज़रत मुग़ीरा सैयदा मामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दूसरे शोहर थे, और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हारिस के पोते थे। तो सैयदा मामा रज़ी तआला अन्हा बिनते अबुल आस रज़ी तआला अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़ी तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में हज़रत मुग़ीरा रज़ी तआला अन्हु बिन नौफल के घर में वफात पाई और जन्नतुल बकी में दफन हुई। तो बताइए, इनकी औलाद कितनी थी? हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से सैयदा इमामा रदियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। एक रिवायत है कि हजरत मुगीरा बिन नौफल रदियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत इमामा रदियल्लाहु ताला अन्हा का एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम यहया था। बाद सीरत निगारों के बकौल दोनों शोहरों से कोई औलाद नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नवासी का नाम बता दें जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे पे बिठाकर और गोद में लेकर नमाज अदा की। मतलब कंधे पे तब बिठाया जब आप रकू में थे, और गोद में बिठाया जब आप तशहद में थे, सजदे की जलसा होता है उसकी हालत में थे। तो कौन थे वो? सैयदा जैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा की साहबजादी सैयदा इमामा रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते अबिल आस रदियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे पर बिठाकर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और कभी कंधे पर बिठाकर और कभी गोद में बिठाकर नमाज अदा फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी अ, नवासियों का भी
बारे में हम जान चुके हैं। अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माओं के बारे में और रज़ाई रिश्तेदार के बारे में पढ़ेंगे। तो सैयदा हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी रज़ाई माँ थी। तो सबसे पहले आपको दूध आपकी वालदा सैयदा आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूध पिलाया था। तो उसके बाद जब आपकी वालदा हजरत आमना के वालिद और वालदा का नाम हम सबको जैसे पता है कि हजरत आमना के वालिद का नाम वहब बिन अब्द मनाफ था, जो बनी ज़हरा के सरदार थे, और आपकी वालदा का नाम मोहरा या बर्रा बताया जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की वालदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब से जमादुल आखिर के पहली तारीख को दोशंबे को पीर के दिन हुई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हजरत आमना ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ, कहा जाता है 3 4 दिन 7 दिन या चंद रोज तक ही दूध पिलाया था। तो हजरत आमना के फजाइल और फाइल बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि आप सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा थीं। आपकी नुमायाँ खूबियाँ ये हैं, आप रहम दिल और फैयाज, पाकीज़ा और तैयब, परहेजगार और खुदा परस्त, हुस्न व जमाल में यकता, फसाहत व बलागत में बाकमाल, नेक और पारसा थीं। हजरत आमना ने कब और कहाँ वफात पाई? आपने 20 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा के करीब अबवा के मकाम पर वफात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त उम्र क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। सैयदा आमना एक बेहतरीन शायरा भी थी। इसका हमें अरबी शायरी और तारीख और सीरत की किताबों में आपकी शायरी के हमें खूबसूरत नमूने मिलते हैं। उनकी शायरी का इजहार खास तौर पर दो मौकों पे हुआ है। हजरत आमना ने हजरत अब्दुल्ला की वफात पर मरसिया कहा था, और अपनी अपनी वफात के वक्त जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस की तरफ देखकर अशार करे थे। तो इसी तरह हजरत आमना ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया के सुपुर्द करते वक्त भी अशार कहे थे, जो फसाहत और बिलागत का उम्दा नमूना है। आपकी रज़ाई माँ और मुंह बोली माँ हजरत सोबिया रज़ी ताला अनहा। तो हजरत आमना रज़ी ताला अनहा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दिनों तक हजरत सोबिया रज़ी ताला अनहा ने भी दूध पिलाया, और इन्होंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते 7 माह या चंद दिन तक दूध पिलाया। तो हजरत सोबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली असल में अबू लहब की लोंडी थी। मतलब तब अबू लहब जो था वो हमारे प्यारे नबी इस्लाम से इस्लाम आने से पहले बहुत प्यार करता था। तो इसलिए इन्हीं इन्हीं चचा ने अबू लहब ने बहुत आपकी पैदाइश पे ऊंट और बहुत ज्यादा कुर्बानी की थी। लोंडियों को और गुलामों को आजाद कर दिया था इन्होंने। तो इसीलिए जैसे ही हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी ये लोंडी को आपकी दूध पिलाने की जॉब पे लगा दिया था। कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सोबिया रज़ी अनहो को मुंह बोली माँ भी और दाया का भी इनको शर्फ हासिल है।
تو جب ہماری پیاری نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ کی وفات کے بعد، تو ابو لہب نے یہی لونڈی جو سی تھی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے ان کی خوشخبری میں آزاد کر دیا تھا، جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ ماشاء اللہ اتنے سارے چچا جو ان سے تھے ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن مسئلہ کہاں آیا تھا؟ جب ایمان کی بات آئی تھی، اسلام کی بات آئی تھی، تب یہ چیزیں ہوئی۔ تو حضرت صوفیہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی کون سے تھے؟ بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مسروح، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھی، تو ہمارے پیاری نبی علیہ السلام ان کا بے حد احترام کیا کرتے تھے، ان کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے، مدینہ طیبہ سے ان کے لیے طوائف ان کے لیے تحائف بھجواتے تھے، تحفے تحائف بھجواتے تھے۔ ام مومنین حضرت سعیدہ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہماری حضرت خدیجہ کا کیا رویہ تھا؟ ام المؤمنین حضرت سید خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے حد احترام کرتی تھیں اور ان کے ساتھ احترام کا برتاؤ کرتی تھیں۔ تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت صوفیہ نے اسلام قبول کیا تھا؟ تمام سیرت نگار متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور شرف صحابیت حاصل کی۔ انہوں نے کب وفات پائی؟ آپ نے 7 ہجری میں مکہ میں وفات پائی اور جنت المعلیٰ میں دفن ہوئی۔ ان کا ایک ہی بیٹا مسروح تھا جو ان کی زندگی میں ہی انتقال کر گیا۔ اور حضرت خدیجہ بھی جنت المعلیٰ میں ہی مدفون ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ ہم نے جو سب کو جو زیادہ پتا ہے وہ حضرت حلیمہ کا زیادہ پتا، حضرت صوبیہ کا نہیں پتا، تو آپ کو یہ بھی پتا لگا کہ حضرت آمنہ کے بعد حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اور حالانکہ اب اس میں ام ایمن بھی شمار ہوں گی، تو میں ہمیں ام ایمن کا ہی نہیں، ام ایمن نہیں تھی ان کی ابو لہب کی جو لونی تھی، تو وہ حضرت صوبیہ ہی تھی، تو وہ اور اب حضرت حلیمہ سعدیہ جو کہ رضائی ماں بھی تھی اور دائیا بھی تھی، تو ان کو ہی سب سے زیادہ ٹائم ملا کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنی گود میں رکھا، پرورش کی، پروان چڑھایا، اور جو دل کو چیرنے والا جو واقعہ ہوا تھا، شرح صدر ہوئی تھی، وہ بھی حضرت حنیفہ کے پاس ہی ہوئی تھی سب سے پہلا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رضائی ماں تھی اور دائیا بھی تھی، اور ان کا تعلق عرب کے ایک مشہور قبیلے بنو سعد سے تھا۔ تو حضرت حلیمہ کی کنیت ام کبشہ تھی، اور حضرت حلیمہ کے والد کا نام عبداللہ بن حارث اور کنیت ابو دحیب تھی، یہ بھی قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی چند خاص خوبیاں بتا دیں۔ آپ حلیم و باوقار اور سعد والی تھیں، شریف اور قوم کی باعزت خاتون تھیں، عرص و طمع سے پاک،
قناعت پسند اور ملنسار و شفیق تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی ابتدائی حالت کیسی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا تو کیا تبدیلی آئی؟ آپ کی اونٹنی مکہ کی طرف آتے وقت سب سے پیچھے تھی۔ جانوروں اور خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ میں کمی تھی۔ ان کا علاقہ قحط زدہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے کے بعد ان کی اونٹنی سب سے آگے نکل گئی۔ جانوروں کے خشک تھنوں میں دودھ آ گیا۔ قحط زدہ علاقے سے خشک سالی ختم ہو گئی اور بہار آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا کرتی تھی تو لوری دیتے ہوئے کہتی تھی کہ اے میرے رب، جب تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھ، مطلب ان کو زندگی دے، لمبی عمر عطا کر، اور آپ کے مراتب کو بلند کر، اور آپ کے دشمن جو باطل باتیں اور باطل خیال کریں ان کو مٹا دے۔ تو دیکھیں، حالانکہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے یہ، پھر بھی جب بھی کسی کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی تھی تو وہ کتنے خلوص کے ساتھ ان کی پرورش کیا کرتے تھے لوگ۔ تو ان کی دعا سے ہی پتہ لگتا ہے کہ اتنی سچی دعا کون کرے گا اتنے دل سے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عنہ کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے رضائی بہن بھائی تھے؟ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انیسہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیقہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رضائی بہن بھائی تھے۔ حضرت حلیمہ جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا ہوا تھا تو اس وقت ان کی گود میں ایک اور دودھ پینے والا شیر خوار بچہ بھی تھا، اور وہ ان کا نام عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ننے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی مدت بعد واپس مکہ لے کے آئیں؟ وہ 2 سال بعد واپس آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ملوایا اور دوبارہ ساتھ لے گئیں۔ تو کچھ کتنی دیر پھر یہ ہمارے نبی علیہ السلام حضرت حلیمہ کے پاس رہے؟ آپ تقریباً 5 سال تک اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے اور وہیں ان کے قبیلے بنو سعد میں پرورش پائی۔ کتنا احترام کرتے تھے اپنی والدہ کا، رضائی والدہ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کا بےحد بےحد احترام کرتے تھے۔ وہ آتی تھی تو ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے، انہیں تحائف تحفے تحائف دیتے تھے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت و احترام سے پیش آتی تھیں، اور معاولی تعاون کے ساتھ ساتھ انہیں اونٹ اور بکریاں بھی دیا کرتی تھیں۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حارث بھی اسلام لے آئے ہیں، تاہم ان کے اسلام لانے کا زمانہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس قبیلہ بنو سعد میں پرورش پائی تھی۔ تو آپ نے بنو سعد قبیلے کی تعریف کچھ اس طرح سے کی کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ شیریں اور بہتر کلام کرنے والا ہوں، اور قریشی خاندان سے ہوں، اور میں نے بنو سعد قبیلہ میں دودھ پیا ہے۔ آپ کی پرورش بھی اسی قبیلے میں ہوئی تھی، اور آپ کے حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا، اور حضرت حمزہ کو بھی۔ تو اسی طرح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، اور حضرت حمزہ کو بھی۔ تو مطلب یہ کہ دو دو جگہ پہ یہ رضائی پائی ہیں حضرت حمزہ
चचा होने के साथ साथ। तो ये शके सदर का वाक्य भी जो मैंने बोला, वो भी हजरत हलीमा के यहाँ बनो साद कबीले में जब ये परवरिश पा रहे थे, अपनी रजाई बहर भाइयों के साथ खेल रहे थे, उसी वक्त ये शकुल कमर का शकुल कमर सॉरी शकुल सदर का, सदर अरबी में सीने को कहते हैं, हुआ था। तो हजरत हलीमा से हमें कितनी अहादीस मिलती हैं? उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस रिवायत की हैं, और इनसे अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है, ताहम इनकी रिवायात बहुत कम हैं। तो इन्होंने हिजरत की थी क्या? हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मदीना मुनव्वरा हिजरत नहीं की। बाज़ कहते हैं कि हिजरत की, ताहम वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ ले जाने के बाद कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती रही। हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे ऐमन जो सी थी वो हजरत फातिमा अ, अ, की थी, लोनिया थी, उनकी गुलाम थी। तो ये भी उनकी रदाई बहन थी, क्योंकि जब आपकी वालदा वफात पा गई थी और मदीने से उन्हें मक्का लेके आना था, तो उस वक़्त हज़रत सोबिया से पहले, हज़रत सोबिया सबसे पहली हैं। नंबर 2 पे हज़रत ये अभी हमने ज़िक्र किया, हर किसी को नाम पता है हज़रत हलीमा का। और नंबर 3 पे उम्मे ऐमन। लेकिन अगर हम इनको देखें तो हजरत आमना का, हजरत आमना, सॉरी मैंने फातिमा बोला, माय मिस्टेक, हजरत आमना का जब मदीने से आई थी तो गोद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आ रही थी, तो रास्ते में इनकी वफात हुई थी। तो फिर उस वक्त हजरत उम्मे ऐमन ने उनको दूध पिलाया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे ऐमन को भी माँ कहकर मुखातब किया करते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनकी आ, आमना की। तो हजरत उम्मे ऐमन का असल नाम जो है वो बरकता बिनते सालबा बिन आमिर था, और आपकी कुनियत उम्मे ऐमन के नाम से मशहूर हुई, बल्कि इनका लक़ब जो सा था वो उम्मुल ज़बा था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत ऐमन उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बांदी के पास में मिली थी और उनके साथ। तो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे ऐमन को जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया तो उस वक्त उनको आज़ाद कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा सैयदा आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी मदीना तैयबा की तरफ सफ़र किया था, तो उनके हमरा हजरत उम्मे ऐमन भी आपके ही साथ थी, और उस वक्त आपके उम्र 6 साल थी। तो मदीना तैयबा से वापसी पर अबवा के मकाम पर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया था, तो वो हज़रत उम्मे ऐमन के साथ ही मक्का वापस आए थे। और जब कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ उम्मे ऐमन को देखते थे तो फरमाते थे कि ये मेरे अहले बैत की बकाया हस्तून हैं, बल्कि इनको हमेशा अहले बैत के मर्तबे पर रखा और उनको अहले बैत में ही शुमार किया। हज़रत उम्मे ऐमन की पहली शादी मक्का में उबैद बिन ज़ैद खज़रजी से हुई थी, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उबैद ने उनको तलाक दे दी। और ये भी रिवायत में आता है कि उबैद का इंतकाल हुआ और उम्मे ऐमन बेवा हो गई। उबैद बिन ज़ैद के इस्लाम लाने का पहली शादी हुई थी, और उनसे इनकी औलाद जो है वो उबैद बिन ज़ैद खज़रजी से इनके यहाँ जो औलाद हुई थी, अनहु बिन उबैद पैदा हुए थे।
तो हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा की दूसरी शादी ज़ैद बिन हारसा से हुई थी और ये उन दिनों की बात है जब हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी। तो हज़रत उम्मे ऐमन ने इस्लाम की दावत कबूल कर ली जब हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें उसकी दावत दी। तो इसीलिए इनको अहले बैत नबवी के साथ ही इस्लाम कबूल किया, इसलिए आप अस्हाबकुन अव्वलून में से हैं और इस्लाम की खातिर इन्होंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। आपने दो हिजरतें की हैं, हबशा की तरफ भी और मदीना की तरफ भी, और आप हबशा से हिजरत करके मदीने आई थी, मतलब हबशा से मक्का नहीं गई, सीधा मदीने गई हैं। तो हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा एक मुजाहिदा भी थी। आपने ग़ज़वा उहद में क्या खिदमत अंजाम दी? आप ग़ज़वा उहद में शरीक थीं और मुजाहिदीन को पानी पिलाना आपके ज़िम्मे था। शिकस्त खाकर भागने लगे तो उनके चेहरों पर मिट्टी फेंकने लगी और कह रही थी, यूं तुम अपनी औरतों से बातें करोगे? उठाओ अपनी तलवार, कभी कहती सूत ले ले, चरखा काट ले, तलवार फेंक दो। इसी तरह इनको गरज दिलाती रहती और हिम्मतें बढ़ाती थी। गज़वा हैबर में भी हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया। तो औरतों की एक जमात थी जो आपके साथ थी, मुजाहिदीन के हौसले बढ़ाना, पानी पिलाना, ज़ख्मियों की पट्टी करना, इन सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़िम्मे था, अनहुना के ज़िम्मे था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी मालिक नियमत में से हिस्सा दिया था। जंगे हुनैन में भी हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा ने इन दोनों बेटों ऐमन और उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर मुजाहिदीन में शामिल हो गई थी। इन्हीं के दोनों बेटे भी इन 100 जवानों में शामिल थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दोपेश सामत रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनसे हुनैन में आपका साथ छोड़ गए थे। तो इसी दौरान में हज़रत अहमद रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए थे। इसी के बावजूद हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा और दूसरे बेटे उसामा जो थे वो साबित कदम रहे और वालदा के साथ मिलकर इन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी के बारे में इरशाद फरमाया कि जो जनती खतून से शादी करना चाहे वो उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी कर ले। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जन्नती होने की तस्दीक कर दी। हज़रत उम्मे ऐमन की दूसरी शादी जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम का ये इरशाद सुना कि जन्नत वाली खतून से, तो ज़ैद बिन हारिसा ने उनसे शादी कर ली। तो हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा सही तरीके से क्यों नहीं बोल पाती थी? क्योंकि इनकी अगर ज़बान में लोग, हाँ जी, क्योंकि इनकी ज़बान में आपकी ज़ुबान में लखनत थी। लुकनत थी। और उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा ने किस तरह दुख का इज़हार किया जब हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत उम्मे ऐमन खड़ी हो गईं। दुख और रंज की वजह से आपकी आंखों से आंसू रवां थे। आपने रिक्कत कल्बी से एक कसीदा कहा जो कुतुब सीरत में मौजूद है और अरबी शायरी का शाहकार समझा जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि आपको किस बात ने रुला दिया? तो आपकी रहमत के बाद जब हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उम्मे ऐमन की अबू बकर ने जब उनसे पूछा, क्या पूछा? किस चीज़ ने आपको रुलाया? जो अल्लाह के यहाँ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़्यादा बेहतर है। आपने फरमाया, इस पर नहीं रो रही। वाकई जो अल्लाह के पास है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं तो इस पर रो रही हूँ कि आसमान से वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया। इस पर वो दोनों भी आपके साथ रोने लगे। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 अहादीस रवायत की हैं। तो अल्लामा ज़हबी और इब्ने हजर के बकौल उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 5 महीने बाद इंतकाल करते गई। 6 महीने के अंदर हजरत फातिमा भी इंतकाल कर गई। फिर ये उम्मे ऐमन और फिर हजरत जैनब। तो ये सारे लोग जो से थे वो चंद ही माह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद रहलत कर गए थे इस दुनिया से। तो हमारे प्यारे नबी इस्लाम जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो कि दादा थे हमारे प्यारे नबी इस्लाम के, वो हजरत उम्मे ऐमन को नबी इस्लाम के बारे में अगर कुछ नसीहत करते थे तो क्या करते थे? मेरे इस बच्चे की तरफ से गफलत न बरतना। मैंने इसे बच्चों के साथ बेरी के दरख्त के पास देखा है। अहले किताब को उम्मीद है कि मेरा ये बेटा उम्मत का नबी बनेगा। तो जब आपके दादा की वफात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे तो उम्मे ऐमन रदी तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस परेशानी का किस तरह जिक्र किया? आप कहती हैं कि मैंने जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वफात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि वो अपने दादा के सराहने उनकी वफात पर रो रहे थे। और उम्मे ऐमन रदी तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बचपन की बरक़ात कुछ इस तरह से बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भूख या प्यास की शिकायत करते नहीं देखा। जब वो उठते तो जमजम का पानी पीते, और कभी तो ऐसा होता था कि हम उन्हें नाश्ता देते तो वो फरमाते कि मुझे ख्वाहिश नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रंग काला था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रंग साफ और सफेद था। मुनाफिकीन जो थे वो हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बुरा भला कहते थे। वो किस हिसाब से? तो फिर अल्लाह ताला ने किस तरह चीज का फैसला किया? उमैमन रदिल्लाहु ताला अन्हा का रंग काला था। मुनाफिकीन हजरत उसामा रदिल्लाहु ताला अन्हु बिन जैद की निस्बत कहते थे कि ये जैद का बेटा नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों से सख्त तकलीफ पहुंचती थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाने लगे कि क्या तुम्हें मालूम है कि आज मुजज़्ज़र मदलजी ने एक माहिर माहिर